सो ये व्हाट्सअप गाइस लेकर चुका आप लोगों को सॉल्यूशन सर्विस अकाउंट एंड रोल्स फंडामेंटल्स का। तो लैब को यहाँ पे स्टार्ट कर लेना, कंसोल को इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेना। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये चीज़ करके रखी हुई है। यहाँ पे आके अपने क्लाउड शेल को ओपन कर लेना, ठीक है। कंटिन्यू और ऑथराइज करने का ऑप्शन आएगा, दोनों पे आपको क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे लोड हो रहा है, इसे लोड हो जाने देते हैं। कंटिन्यू का ऑप्शन आया, सेम एज ऑथराइजेशन का भी आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, उस पर भी आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ना अगेन आपको बैक आना है, नीचे स्क्रॉल करना है। ये सब आप स्किप करेंगे, ये भी स्किप करेंगे एंड ये भी स्किप करेंगे। इस कमांड को कॉपी करना बहुत ज़रूरी है। इसको कॉपी करेंगे, इस साइड पाएंगे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे। ना अगेन बैक जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये सब स्किप होगा, ये सब स्किप होगा। फर्स्ट कमांड को कॉपी करेंगे एंड एक सर्विस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा इस कमांड से, ठीक है। नाउ अगेन बैक आएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे इसको कॉपी करके उस सर्विस अकाउंट के बारे में आउटपुट डिस्प्ले करवाएंगे एंड कुछ IAM पॉलिसी से बाइंड कर देंगे। नाउ इधर आके चेक माय प्रोसेस पे क्लिक करोगे, एकदम से टिक नहीं मिल सकता है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिले तो 2-3 बार ट्राई करना, फिर आपको मिल जाएगा ये टिक। अब यहाँ पे देख सकते हो कमांड एग्जीक्यूट हो चुकी है। इधर देखोगे तो आपको इधर टिक भी देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैंने क्लिक करा एंड टिक देखने को मिल चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे जाओ एंड हमने जो क्रिएट करा है देन ऐड ये दोनों नए रूल्स, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है, इस साइड पे आना है, इसको मिनिमाइज़ करना है, इस पे चले जाना है नेविगेशन मेन्यू पे एंड IAMs एंड एडमिन्स पे क्लिक करना है। जब तक ये ओपन हो रहा है बैक आओ। हमें क्या बोला गया है, हमें क्रिएट करना है एक सर्विस अकाउंट को, ठीक है। वहाँ पे सर्विस अकाउंट का नेम रहेगा BigQuery क्विकस्लैब, तो उसको मैंने कॉपी करा, इस साइड पे आ गए एंड यहाँ पे आपको सर्विस अकाउंट दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन लेफ्ट में, इसको आपको क्लिक कर देना है एंड देन क्रिएट सर्विस अकाउंट पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे नेम को आपको पेस्ट करना है, देन क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ पे रोल्स की बात करेंगे, रोल्स हमें इसको असाइन करने हैं। सबसे पहले तो BigQuery डेटा व्यूअर का रोल, तो मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे है, इसको यहाँ पे पेस्ट करा एंड यहाँ पे आपको BigQuery डेटा व्यूअर का रोल मिल जाएगा, इसको मैंने क्लिक करा। ऐड अनदर रोल पे क्लिक करा, अगेन बैक आए एंड यहाँ पे BigQuery यूज़र का मैंने कॉपी करा रोल, इस साइड पे आया, इस पर क्लिक करा, पेस्ट करा एंड यहाँ पे आपको ये BigQuery यूज़र दिख रहा है, इसको सेलेक्ट करके आपको नीचे आके कंटिन्यू पे क्लिक करना है एंड उसके नीचे आके आपको यहाँ पे बोला गया है कि कुछ चीज़ें डालनी है, तो लेट्स सी, क्लिक डन, क्लिक कंटिन्यू। बेसिकली तो हमें इसको कंटिन्यू कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो पॉलिसी हमने अपडेट कर दी। यहाँ पे क्रिएट करने पे कुछ इशू आएगा क्या, ओके, डज नॉट अपीयर इन ड्रॉप डाउन टाइटल फिल्टर एंड बस क्रिएट कर देना है इसको, ठीक है। सो ये हमें बोल रहा गया है कि एक VM इंस्टेंस हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। तो अगेन नेविगेशन मेन्यू पे जाएंगे, कंप्यूट इंजन पे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। कंप्यूट इंजन पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे हम कंप्यूट इंजन पे आने के बाद इसे लोड हो जाने देंगे। हल्का सा लैग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको इस BigQuery इंस्टेंस को कॉपी करना है, इस नेम को, एंड जहाँ पे मैं US5 और US5A सिलेक्ट करूँगा, आप अपना रीजन, अपना जोन सेलेक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एंड क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक कर दिया है, ओके। तो या थोड़ा सा लोड होने में यहाँ पे टाइम लगेगा, तो उतना आपको वेट करना पड़ेगा। तो क्रिएट इंस्टेंस पे मैंने क्लिक भी कर दिया है अच्छे से एंड या तो हमें वेट करना रहेगा। क्रिएट इंस्टेंस ओवरव्यू हो रहा है एंड प्रिटी कूल, ठीक है। ये लोड हो गया, लोड हो रहा है, बेसिकली हो चुका नहीं है, हो रहा है। सो यहाँ पे ये लोड हो चुका है एंड आपको नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कंट्रोल A करके मैंने पेस्ट कर दिया है। नाउ मुझे US East 5 और US East 5A बोला गया था, आप अपना वाले सेलेक्ट करेंगे, मैंने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे स्क्रॉल करके इसको E2 रहने देंगे, ओके। E2 आपका रहेगा एंड E2 मीडियम यहाँ पे रहेगा, दैट्स इट। इतना चेंज आपको कर देना है। देन उसके बाद आपको जाना है OS एंड स्टोरेज में, यहाँ पे मैंने क्लिक करा लेफ्ट में, यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम क्या करने वाले, यहाँ पे चेक करेंगे डेबिन GNU Linux 12 होना चाहिए एंड इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये हो जाने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है सिक्योरिटी टैब में। सिक्योरिटी टैब पे जाने के बाद हमें दिख रहा है अपना डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट एंड यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, यहाँ पे हमें बोला गया है कि सर्विस अकाउंट में BigQuery और सेट ईच API, ठीक है। तो ये BigQuery वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है सर्विस अकाउंट, सेट एक्सेस फॉर ईच API एंड यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। यहाँ पे अनेबल्ड किसको करना है, हमें अनेबल करना है BigQuery को। तो यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करेंगे एंड BigQuery सर्च करेंगे, BigQuery ये रहा, बिग टेबल है ये BigQuery, इस पर क्लिक करें, अनेबल पे क्लिक करा एंड इसको हमें अब क्रिएट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देन उसके बाद हमें अपना BigQuery इंस्टेंस दिख रहा होगा अंडर VM, उसके एसेस को हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। सो इसको हमें कॉपी कर लेना है, ये मैंने कॉपी कर लिया एंड इस साइड पे मैं आ जाता हूँ एंड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्रिएट हो जाने देना है
एंड अपना वापस से क्लाउड शेल ओपन कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसको मैं डिसमिस करता हूँ एंड यहाँ पे हम आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्रिएट हो जाने दो, एंड जैसे ही क्रिएट होता है, हो गया है बेसिकली। इसके एस पे क्लिक करेंगे, PNG क्लाउड कमांड पे क्लिक करेंगे, रन इन क्लाउड शेल पे क्लिक करके एंटर दबाएंगे। नाउ आपको कैप्स लॉक ओपन करके वाई लिखना है, कैप्स लॉक ऑफ करना है, एंटर दबाना है। नाउ 2 बार एंटर प्रेस करना है, ये कनेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है एंड एरर आ गई है यहाँ पे। अब ये वापस से अभी के लिए अब हमें क्या करना है, तो हमें बोला गया है फिर से इसे रन करेंगे, PNG क्लाउड कमांड, रन इन क्लाउड शेल, एंटर दबाएंगे, ओके। एंड इसे हम वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड ये कनेक्ट हो चुका है, देखो। एंड इसको पेस्ट करके एंटर दबाएंगे एंड नेक्स्ट कमांड पे चलेंगे। नाउ इस कमांड को कॉपी करेंगे, अगेन इस सेट पे जाएंगे एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इसे एग्जीक्यूट हो जाने देना है हमें। तो ये कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट कमांड पेस्ट करके एंटर दबा देंगे एंड इसे अपडेट भी कर देंगे। नाउ अपडेट करने के बाद इस चीज़ को कॉपी करेंगे, सेकेंड कमांड को इस साइड से, एंड इसको भी पेस्ट करके एंटर दबाएंगे। नाउ थर्ड कमांड तो मैंने कॉपी करी, इस साइड पे आएंगे एंड इसको भी एग्जीक्यूट हो जाने देंगे, ज़रा टाइम लेगा नहीं। थर्ड कमांड को मैंने पेस्ट कर दिया। फोर्थ कमांड पे चलते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया, इस साइड पे आ गए, इसको भी मैंने पेस्ट करा, एंटर करवा दिया। नाउ अगेन बैक आएंगे, फिफ्थ कमांड को मैं कॉपी कर लूँगा, पा एरो वाली, ठीक है, इस साइड पे आएंगे एंड ये भी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगी। एंड ये मैंने फिफ्थ कमांड को पेस्ट कर दिया। पा एरो के बाद हमारी थी पांडास, तो इसको मैंने कॉपी करा एंड इस साइड पे गया एंड इसको मैंने पेस्ट करके एंटर करवा दिया। पांडास भी हमने इंस्टॉलेशन के लिए डाल दिए एंड लास्ट कमांड को मैंने कॉपी करा, DB टाइप वाली, एंड इस साइड पे आएंगे एंड ये भी बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम लेगा नहीं एग्जीक्यूट होने में। सो उतना मैं वेट करना है। नेक्स्ट कमांड मैंने पेस्ट कर दिया है, ये कनेक्ट हो जाएगा। और नीचे स्क्रॉल करके इसको हमें सिर्फ कॉपी करना है एंड इस साइड पे आना है एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करके एंटर दबा देंगे, तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ना अगेन बैक जाएंगे, इस चीज़ को कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी करा है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, ओके, इस साइड पे आएंगे एंड पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे। ना अगेन बैक आएंगे, इस कमांड को कॉपी कर लेंगे, इस साइड पे आएंगे, पेस्ट करेंगे, एंटर दबाएंगे, ठीक है। आई थिंक एक मिस्टेक यहाँ पे हो गई है क्या, नहीं, कुछ मिस्टेक नहीं हुई है। एंड इसको हमें कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमें इसे पेस्ट करना पड़ेगा एंड डन। नीचे स्क्रॉल करेंगे, इसको हमें कॉपी करना है, ओके, एंड इस साइड पे आना है, पेस्ट करना है, एंटर दबाना है एंड ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। चेक माय प्रोग्रेस पे क्लिक करेंगे, क्या हमने एक्सेस कर लिया है BigQuery यूजिंग आवर सर्विस अकाउंट। तो लेट्स सी, ठीक है, एंड टास्क कंप्लीटेड, यू कैन एंड द लैब्स योर नेक्स्ट वीडियो।